गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको बताने वाले प्रयोग टू द कैंटरबरी टेल्स। अगर मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये टॉपिक है प्रयोग टू द कैंटरबरी टेल्स। वो इसलिए है क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मुझे इस वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे, तो मैंने ये बनाया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि कैंटरबरी टेल्स जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो इंट्रोडक्शन अबाउट पोइट, हम पोइट के बारे में जान लेते हैं पहले। जॉफ्री चौसर वाज अ ग्रेट इंग्लिश पोइट। जॉफ्री चौसर एक ग्रेट इंग्लिश पोइट थे, ऑथर एंड अ सिविल सर्वेंट। एक पोइट, ऑथर, एक सिविल सर्वेंट भी थे। ठीक है, जॉफ्री चौसर। और कैंटरबरी टेल जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया है। बट ही बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स, लेकिन उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से जाना जाता है इस वर्क के लिए। कैंटरबरी टेल्स के लिए उनको बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है। ही बोर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। एंड डाइज इन 25 अक्टूबर 1400, और उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1400 में हो गई थी। ये जो थे जॉफ्री चौसर, वो बहुत ही अच्छे ग्रेट कैरेक्टर थे, जो कि पोइट्री में भी बहुत अच्छा उनका रोल था और लिटरेचर के अंदर भी चौसर का। अब हम चौसर का कुछ फेमस वर्क के बारे में जान लेते हैं। हिज फेमस वर्क्स: द कैंटरबरी टेल्स, द बुक ऑफ द डचेस, द मिलर टेल, नन प्रीस्ट टेल्स, द हाउस ऑफ फेम। ये सब क्या था? उनका फेमस वर्क था। किनका? चौसर का। ठीक है, अब हम जान लेते हैं आगे। ये तो हम जाने पोएट के बारे में, हम थोड़ा सा कैंटरबरी टेल्स के बारे में जान लेते हैं, आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन अबाउट कैंटरबरी टेल्स के बारे में जान लेते हैं। द कैंटरबरी टेल्स इज द कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरी दैट रन टू ओवर 1700 लाइन्स। जो कैंटरबरी टेल जो है उसमें 24 स्टोरी का कलेक्शन है, जो कि 1700 लाइन तक लिखा गया है। ये कैंटरबरी टेल एक खुद अकेला पोएम नहीं है, इसमें 24 स्टोरीज शामिल है, जो कि 1700 लाइन तक लिखी गई है। द टेल कुड बी डिस्क्राइब बोथ एज सोशल रियलिज्म एंड सटायर। इसमें सोशल रियलिज्म एंड सटायर का भी यूज़ किया गया है, अनशो किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका थीम क्या है। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम थीम भी लिख दिए हैं। चलिए थीम देखते हैं। थीम: द मेन थीम ऑफ दिस टेल इज सोशल क्लास। इसका जो मेन थीम है वो सोशल क्लास है। एंड शोइंग द सोशल स्टेटस ड्यूरिंग द चौसर टाइम। एंड शो करना, चौसर का मेन जो थीम था वो शो करना था कि उनके टाइम में किस तरीके से सोशल स्टेटस था, सोशल बैकग्राउंड चल रहा था, वही उनका थीम था मेन दिखाना। ठीक है, ये हो गया उनका मेन थीम। अब हम देखते हैं जो मेन है, जो इसका टॉपिक। अब हम मेन टॉपिक पे पहुँचे, प्रयोग पर। अब हम इसका बात करते हैं प्रयोग के बारे में। चौसर टेल दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन द स्प्रिंग शावर्स फ्रेशनेस एंड लाइफ ऑफ ऑल द प्लांट्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। चौसर बोलते हैं प्रयोग में कि वो जो टाइम था वो मंथ था, वो अप्रैल का था, जहाँ जिस टाइम पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खिलते हैं और फ्रेश मतलब उसमें स्मेल आता है, और सब कुछ प्लांट फ्रूट जितने भी सब ग्रोथ होते हैं और बर्ड उड़ते हैं, वो उस टाइम के बारे में बताते हैं। प्रयोग इज रिटेन इन द 1858 लाइन्स। प्रयोग जो है 1858 लाइन्स में लिखा गया है। ऑफ द मिडिल इंग्लिश, द सेटिंग इज अप्रैल एंड द नेक्स्ट जानते हैं। जो इसका सेटिंग है वो अप्रैल है, और प्रयोग स्टार्ट बाय द सिंगिंग बाय प्राइजेज ऑफ द एट मंथ। और जो प्रयोग है उसका शुरुआत होती है इस मंथ की, मतलब प्रशंसा करते हुए होती है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्रयोग इज टेकन अप बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिलग्रिम्स। और इसका जो स्टार्टिंग होती है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो पिलग्रिम्स की डिस्क्रिप्शन के साथ होती है। पिलग्रिम्स बहुत सारे थे, इसमें बहुत सारे पिलग्रिम्स थे जो कि इंक्लूड है। अब हम उन्हीं पिलग्रिम्स के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन थे। द पिलग्रिम्स इंक्लूड, ठीक है, तो हम देखते हैं इतना सारा और भी बहुत सारा है पिलग्रिम्स। चलिए देखते हैं। अ नाइट
his son Squire, the knight's yeoman, prioress, second nun, nun priest, a monk, a friar, a merchant, a clerk, a sergeant of law, a cook. अब हम आगे देख a shipman, a franklin, guildsman, physician, wife of bath, person, plowman, miller, reeve, swimmer, पैडनर, होस्ट, इतना सारा था पिलग्रिम जो कि इंक्लूड थे। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में जान लेते हैं कि उनका बिहेवियर क्या था, कैरेक्टर क्या था। ठीक है, इस प्रलयोग में चलिए देखते हैं। पहले हम नाइट के बारे में जानते हैं। इन द नैरेटर आइज, नैरेटर की आंखों में, द नाइट इज़ द नॉबलेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, मतलब नैरेटर के अकॉर्डिंग जो ये नाइट थे वो सबसे बेस्ट थे सभी पिलग्रिम में से, ये उनका कहना था नैरेटर का। फिर लॉयल्टी, ऑनर, गुड मैनर, इनमें जो था नाइट में बहुत ही अच्छे लॉयल्टी थे, लॉयल पर्सन थे, ऑनर था और गुड मैनर भी था। ही नेवर सेइंग एन अनकाइंड वर्ड अबाउट एनीवन, और ये किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलते थे, इसलिए नैरेटर की आंखों में सबसे अच्छे यही थे। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या थे भाई, कैसे पर्सन थे, अब हम देखते हैं। तो स्क्वायर इज द नाइट सन, स्क्वायर जो थे नाइट के बेटे थे। हु इज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, जो कि 20 साल के थे। ही जस्ट लाइक टू हिज फादर, वो अपने पिता की ही तरह थे। बिकॉज ही हैज़ गुड स्ट्रेंथ एबिलिटी, और उनके पास भी गुड स्ट्रेंथ और एबिलिटी थी। अ स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल कर्ली हेयर्ड यंग मैन ड्रेस्ड इन द क्लोथ्स एम्ब्रॉयडर्ड with dainty flowers that Squire fights in love hope winning forever with his lady। देखिए स्क्वायर जो था वो नाइट का बेटा था, और वो जो था बहुत ही अच्छा गुड मैनर वाला बच्चा था 20 साल का, और उसका कर्ली हेयर था जो कि बहुत सुंदर था, और उसका ड्रेस भी बहुत अच्छा था, और वो फाइट करता था अपने लवर के फेयर को पाने के लिए, उसके फेयर को जीतने के लिए, मतलब वो फाइट करता था। हिज टैलेंट आर दोज ऑफ कोर्टली लवर, और उसका टैलेंट ऐसा था मान लो कि कोर्टली लवर का जैसा होता है, जैसे उसको बहुत सारा टैलेंट आता था, जैसे कि कोर्टली लवर का होना चाहिए उसमें भी वैसा ही टैलेंट था। सिंगिंग का था, प्लेइंग का, ड्राइंग का, राइटिंग का एंड राइडिंग का भी उसका बहुत अच्छा टैलेंट था स्क्वायर का। अब हम योमैन के बारे में बात करते हैं, योमैन का कैरेक्टर के बारे में। योमैन वाज अ नाइट सर्वेंट, योमैन जो थे वो नाइट का सर्वेंट था। द योमैन वेयर ग्रीन फ्रॉम हेड टू टो, और जो योमैन था वो ग्रीन कलर का कपड़ा पहनता था, सर से लेके पैर तक ग्रीन ही पहना रहता था। एंड कैरीज एन इनोमरस बो एंड ब्यूटीफुल फेदर्ड एरोज, और अपने साथ एक बड़ा सा तीर कमान लेकर रहता था जो कि ब्यूटीफुल उसका फेदर्स था, एरोज तीर था। ही लुक लाइक अ फॉरेस्टर, वो एक फॉरेस्टर की तरह दिखता था। व्हेन ही वेयर ग्रीन क्लोथ, जब वो ग्रीन कलर का कपड़ा सिर पहनता था तो वो फॉरेस्टर की तरह दिखता था। ठीक है, अब हम देखते हैं और सारे हैं कैरेक्टर उनके बारे में। प्रायरस, प्रायरस के बारे में जानते हैं। Further, the narrator describes the prioress named Madame Elentine. In fact, she is not part of the royal court, but she does her best to imitate its manner. प्रायरस जो थी वो एक बहुत अच्छी थी, और वो रॉयल कोर्ट की पार्ट ना भी होकर फिर भी उसके मैनर को अपनाने के लिए अपना बेस्ट देती थी। और इनका जो पूरा नाम था वो मैडम एग्लेंटाइन था। इनका पूरा नाम, प्रायरस का पूरा नाम मैडम एग्लेंटाइन था। ठीक है, मॉन्क नेक्स्ट। द मॉन्क इज एक्सट्रीमली हैंडसम, मॉन्क बहुत ज़्यादा हैंडसम पर्सन थे। ही लव्स द हंटिंग, ये मतलब हंटिंग, शिकार करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। कीप्स मैनी हॉर्सेस, और अपने साथ बहुत से घोड़ों को रखते थे। ही इज़ एन आउटराइडर एट हीज monastery and his horse bridle can be heard jingling in the wind as clear and loud as a church bell। monk जो कि एक बहुत हैंडसम पर्सन थे और बहुत सारे अपने घोड़ों को रखते थे साथ में, और ये मतलब जितना भी पिलग्रिम्स थे उनमें से जो देख रेख करने वाला काम था यही करते थे monk, और सभी घोड़ों को मतलब अच्छे से संभाल कर ये रखते थे।
और जो अपने घोड़ों को जो वो अपने बेल पहना के रखते थे तो वो ऐसे साउंड करता था जैसे कि चर्च का बेल क्लियर आवाज़ नहीं करता है वैसे ही करता था। घोड़ों का जो बेल गर्दन में पहनते थे वैसे ही आवाज़ करता था। ठीक है, मॉन्क हो गया। अब फ्रीयर के बारे में जानते हैं। फ्रीयर ही डिपेंड्स ऑन द बेगिंग, ये मतलब भीख मांगने वाले पर ज़्यादा डिपेंड करते थे। मतलब ये जो जितना भी था इनका वो भीख मांगना ज़्यादा प्रेफर करते थे ये। प्रियर मीनिंग इज रिलीजियस ऑर्डर एंड ही ऑर्डर ऑन द रिलीजियस कंडीशन। जो ये थे इनका प्रियर का मीनिंग होता है रिलीजियस, और ये ऑर्डर भी देते थे सिर्फ रिलीजियस कंडीशन जब आता था तभी उन्हीं सब पे ये ऑर्डर देते थे। ही इज़ वेल स्पोकन, और ये एक वेल स्पोकन थे पर्सन थे। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं और सारे के बारे में। मर्चेंट, द मर्चेंट इज़ अ गुड एट ब्राउनिंग मनी। ये जो थे मर्चेंट उधार लेने में बहुत ज़्यादा माहिर थे, पैसे को उधार लेने में। बट क्लेवर इनफ टू कीप एनीवन फ्रॉम नोइंग दैट ही इज़ इन डिबेट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चतुर भी थे क्योंकि ये किसी को पता भी नहीं लगने देते थे कि ये मनी को ब्राउन करते थे, मतलब उधार लेते थे किसी से। ये इतने क्लेवर थे, पता ही नहीं लगने देते थे किसी को। ठीक है, तो अब हम क्लर्क के ऊपर बात करते हैं। आफ्टर द मर्चेंट कम्स द क्लर्क, अ थीन एंड थ्रेडबेयर स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एट ऑक्सफोर्ड। जो क्लर्क थे वो क्लर्क जो थे वो एक पतला सा स्टूडेंट थे फिलोसफी का, ऑक्सफोर्ड का। हु डेवोर्स बुक्स इंस्टेड ऑफ फूड, लेकिन जो खाने की जगह बुक्स को खा जाते थे वो ऐसे एक स्टूडेंट थे। एक कलर के बारे में जाना, अब हम चलिए जानते हैं मैन ऑफ लॉ के बारे में। मैन ऑफ लॉ, ही वॉज ए लॉयर, ये एक लॉयर थे। एंड ही वॉज ऑलवेज बिजी इन प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स, और ये हमेशा बिजी रहते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में बिजी रहते थे। मैन ऑफ लॉ। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ही वॉज ए वेल्दी जेंटलमैन फार्मर, ये एक अमीर फार्मर थे। ही वॉज अ फूडी, एक बहुत लेकिन ये बहुत ही फूडी पर्सन थे गाइज। फॉर दिस हिज हाउस फुलफिल्ड विथ फूड एंड मीट्स एंड ड्रिंक्स, इसी कारण से उनका फूडी होने के कारण से उनका जो घर था वो मीट से, ड्रिंक से और फूड से, खाने से पूरा भर चुका होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गिल्ड्समैन। नेक्स्ट द नरेटर डिस्क्राइब द 5 गिल्ड्समैन, they all are where they are dressed and dress was so shiny। अब ये गिल्ड्समैन जो होते हैं, नरेटर गिल्ड्समैन के बारे में बताते हैं 5 गिल्ड्समैन के जो, और वो सभी अपना ड्रेस जो पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। कुक के बारे में जानते हैं। द नरेटर ऑल्सो डिस्क्राइब दिस कैरेक्टर एंड प्राइजेस फुल्ली, और नरेटर जो होते हैं इनके बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा वो प्रशंसा करते हैं। कौन? नरेटर करते हैं किनकी प्रशंसा? कुक का। ठीक है। शिपमैन, ही वेयर अ डैगर ऑन ए कोड अराउंड हिज नेक, ये अपने गले में, शिपमैन अपने गले में एक कोड नुमा आकार का कुछ पहने रखते हैं अपने गले में। व्हेन ही इज ऑन हिज शिप, जब वो शिप पर होते हैं। ही स्टील वाइन, जब वो शिप पर होते हैं तो दारू को, मतलब वाइन को चुरा लेते हैं। ठीक है। अ फिजिशियन, ही बेसेस हिज पार्टिसिपेट्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी ऑन ए थ्रू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ही डिस्क्राइब्स दैट द ह्यूमन बॉडी, ये फिजिशियन जो है अपने बेस्ट होते हैं अपने मेडिकल कंडीशन के ऊपर। इनको मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है और ये मतलब ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं और ये बताते हैं कि ह्यूमन का बॉडी जो होता है 4 सब्सटेंस से बना होता है मिलकर, और उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है मेडिसिन का। तो ये अपने मोरल, इनका जो बेस होता है वो मेडिसिन ही होता है। ठीक है। वाइफ ऑफ बाथ, नेक्स्ट द नरेटर डिस्क्राइब हर, ही टोल्ड दैट सी वाज स्लाइटली डेफ। वाइफ ऑफ बाथ के बारे में बताते हैं नरेटर कि ये जो है थोड़ी सी बहरी होती है। सी वेयर हेड कवरिंग एंड
वेरी गुड कम एग्जाम्पल ऑफ हेड कवरिंग। ये जो होती है हेड कवरिंग नहीं होता है, जैसे बुरखा हो गया, हिजाब, ये सब जो हेड को कवर करता है वो हमेशा अपने हेड को कवर करके रखती थी, और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी होती है हेड कवरिंग की। ही हैज़ हैड 5 हस्बैंड, इनका 5 पति होता है इस प्रयोग में। अब हम जानते हैं पैरसन के बारे में। पैरसन, ही वॉज पुअर विलेज मैन एंड ऑल्सो अ प्योर हार्टेड मैन। एक पुअर विलेज मैन होते हैं और एक सच्चा इंसान भी होते हैं। प्लोमैन, प्लोमैन इज अ पैरसन ब्रदर। प्लोमैन पैरसन का ब्रदर होता है। ही वर्क्स हार्ड, लव्स गोड्स एंड हीज नेबर लेबर। ये जो होता है प्लोमैन, वो पैरसन का भाई होता है और ये भगवान पर बहुत विश्वास करता है और अपने आसपास के श्रमिकों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ठीक है, अब हम मिलर के देखते हैं। मिलर जी का क्या हालत है प्रयोग के अंदर। ही इज़ रेड हेयर्ड मैन, इनका जो बाल होता है लाल होता है। ही इज़ वेरी फैट, ये बहुत मोटे होते हैं। एंड पावरफुल, हु एबल टू लिफ्ट द डोर ऑफ, जो कि जिनमें एबिलिटी होती है डोर को उखाड़ने की, इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये स्ट्रांगली होती हैं। ही लव टू टेलिंग द स्टोरी, लेकिन इनको स्टोरी को टेल करने में, बोलने में बहुत मज़ा आता है। एक जॉकी भी पर्सन है जो कि हमेशा जॉकिंग करने में मज़ा आता है उनको। मैंसिपल, ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, अरीफ के बारे में जानते हैं। हिज हेयर इज सो शॉर्ट, ही वॉज अ गुड कारपेंटर। रीफ जो है उनका हेयर बहुत ज़्यादा छोटा है और एक गुड कारपेंटर है। समोर्नर्स, समोर्नर्स, द समोर्नर्स दोज accused of violently church law, his face is bright red। और सुमोनर, सुमोनर वो है कि जो अपने चर्च में अगर कोई भी मतलब उसके खिलाफ होता है तो ये उसके अगेंस्ट जाकर फाइट करते हैं। उनका नाम क्या है? सुमोनर्स। उनका फेस थोड़ा सा रेड जैसा होता है। पार्डोनर, पार्डोनर, तो पार्डोनर जो है उनके बारे में देखते हैं कि उनका क्या है प्रोलॉग के अंदर। द पैडोनर हु हैड जस्ट बीन इन द कोर्ट ऑफ रोम राइट्स विद द सोमनर, द नरेटर कंपेयर हिज वॉइस टू अ गोट वॉइस। द पैडोनर हैं, उनको नरेटर बताते हैं कि इनका जो वॉइस है वो एक बकरी की आवाज़ की तरह है। जब वो शाउट करते, जब वो चिल्लाते, तब उनका आवाज़ कैसा हो जाता है लेते हैं। होस्ट, हैरी बेली द होस्ट इज़ द मेजर मूवर एंड शेकर ऑफ द फ्रेम, अ स्टोरी ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। ये जो होस्ट है हैरी बेली, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कैंटरबरी टेल्स के लिए, क्योंकि वही बताते हैं कि अब हमें इस यात्रा को पूरा करने के लिए हमें कुछ टेल्स सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, जो कि मेन हो जाते हैं इस प्रोलॉग का। ठीक है, सिंस इट्स who proposed the tale filling game and direct to its one the way to Canterbury Tales। वही होता है इस अपने सारे, फिर सबको अपना अपना टेल सुनाता है। ठीक है, इस पूरे कैंटरबरी टेल्स में, और पिलग्रिम्स की यात्राएं सफल होती है और मज़ा भी आता है उनको अपनी अलग अलग टेल सुन सुन के सभी से। तो ये आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ है कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग का। तो आई होप यू वीडियो लाइक दिस। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।